यह सब बातें तो आपको मालूम है कि किस प्रकार बड़े लोग उस मित्र की भी बात करते हैं। और वहाँ इतना संकोची था सुदामा, उसके सामने कुछ भी नहीं दिखाया, लेकिन घर में सब कुछ पहुंचा दिया। इसी प्रकार पुण्य भी हमेशा हमेशा किया हुआ जो बहुत बड़ा पाप रहता है उसको कम करता 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 एकदम वह आपको ऊपर चढ़ा देता है। क्योंकि पाप के उदय में जो कठिनाइयों का अनुभव करना होता है उसमें भी पुण्य का ही वर्धन होता है। पुण्य का उदय हो ये कोई नियम नहीं, किंतु पुण्य का बंद होता चला जाता है। क्योंकि भीतर का पाप जैसे भयानक रोग होता है तो उस समय में भी वह सहन कर लिया जाता है, तो अवश्य शक्ति उसकी क्षीण होती चली जाती है। औषध पान लेने से उसकी क्षमता घट जाती है। उसी प्रकार आप लोग कभी भी अपने जीवन में कष्ट से अथवा संयम से डरना नहीं चाहिए, बनती कोशिश उसको आगे बढ़ाते चले जाना चाहिए। ये अवश्य है पपोरा आप लोग अन्य समय में इस प्रकार पैदल कभी भी नहीं आए, तो अभी क्यों आ गए आप लोग? तो वही तो हम कह रहे हैं, जब क्षेत्र है तो उसके लिए यहाँ के लोग उधर नहीं जाए, उधर के लोग यहाँ नहीं आए, तो इसका अर्थ ये विशेष कोई व्यक्ति आता है उस समय आना होता है, कोई बाधा नहीं। और अन्यत्र पैसा खर्च करने के लिए लोग चले जाते हैं, किंतु आप लोगों ने इस प्रकार पैसा खर्च नहीं किया, ये बहुत अच्छी बात है। नहीं समझे, पैसे ज्यादा हो जाते हैं ना बच्चों के, कभी भी वह पैर नीचे धरती पर पड़ते ही नहीं, उछलते रहते हैं। जैसे ताजा ताजा घी जो है ना वह शीशी में से उछलता रहता है, गाढ़ा नहीं। हाँ है ना, देखा है क्या? नहीं, कभी नहीं देखा। उछलता है, हाथ में रहता नहीं, वो एकदम नीचे आ जाता। उसी प्रकार पैसा जो आता है तो वह जेब में रहता ही नहीं, तो खर्च करने के लिए उतावला हो जाता। लेकिन फिर भी पैसे होते हुए भी जो व्यक्ति उसका मोह त्याग करके उसका खर्च भोगों में नहीं करता है, ये सबसे बड़ी तपस्या कहलाती है। ये कृपणता का, कंजूसी का ये नहीं है, किंतु यह एक प्रकार से उसके भीतरी संयम के प्रति बहुमान का एक आचरण है। वह इसी माध्यम से भोगों से निवृत्त होता है, क्योंकि हाथ में मिलने के उपरांत भी वह भविष्य की वांछा नहीं रखता और पहले को याद नहीं करता, और वर्तमान में भी वह हे बुद्धि से उसी ओर देखता है और संयम को और 6 आवश्यकों को वह उपादेय अथवा कारण उपाय के रूप में स्वीकार करता है। यह कुछ बातें ऐसी हैं जो कि असंयम अवस्था में भी संयम की भूमिका का ही कार्य करते रहते हैं। तो इस प्रकार हमने सोचा सभी लोग वहाँ पर बैठे थे। शाम के समय पर फर्शी गरम गरम होगी, अभी भी देखो ना बिल्कुल कस करके बैठ रहे हैं, क्योंकि बाहर थोड़ी सी धूप है। हाँ बैठे हैं, हाथ के पंखे लगभग थोड़े बहुत चल रहे हैं। हाँ ये क्या है? ये है घर में जाए तो पंखा में बैठ जाए, वो भी पंखा अच्छी नहीं लगे। कूलर में कूलर में भी लू लगती रहती है, वही हवा फिर करके आती रहती है। ऐसी है, ऐसे ही है।
वो कूलर भी कूलता रहता है, ऐसे ही है। ज्यादा जब प्राणवायु की कमी होती है तो वह आती ही नहीं काम में। उसी प्रकार आप लोगों को भी पुण्य यदि उदय में आता है, थोड़ा बहुत आ जाता है, वो भी एक प्रकार से उसी कूलर की भांति तपता चला जाता है, और उसमें भी पंचम काल का काम है। इसलिए आप लोगों को बहुत होशियारी के साथ, सावधानी के साथ ये जो दुर्लभतम पर्याय मिली है, समय मिला है, इसको अच्छे कार्यों में ही खर्च करना और कंजूसी के साथ खर्च करना। नहीं समझे मिल जाए 10 गुनी गुणित क्रम से, तब कहीं आकर के थोड़ा सा निकाल लिया। नहीं तो पहले जैसे बंदा रुपया कभी भी चिल्लर नहीं करते थे। नहीं समझे? चिल्लर समझते हो? हाँ हाँ, या रोज रेजी बोलते। हाँ हाँ, उसको तोड़ते नहीं, उस बंदा रुपया को तोड़ते नहीं कि ये पाई के लिए तुम तोड़ा दो, नहीं, और कुछ खा लो पी लो, इसको तो वैसे ही रख लो। उसी प्रकार आप लोगों को भी विषयों के लिए बंदे जो रुपये है पुण्य के, उसको तोड़ना नहीं और किसी को बताना नहीं हमारे पास इतना है। हाँ, कंजूसी के साथ उसका धीरे धीरे अच्छे स्थान पर रख करके मालूम न पड़ सके, ऐसे जेब वगैरह रखते थे जो कि व्यवहार आता नहीं था। लक्ष्मी प्राय करके बाहर लाने योग्य चीज है ही नहीं। सरस्वती अच्छे काम में लगा सकते हैं। अरे भाई, ये तो सरस्वती की आराधना करने वाला है, भले ही लक्ष्मी को भीतर छुपा करके रखता है, यानी वह काम में लाने योग्य नहीं है, बंद रही है। लेकिन वह सम्यक दृष्टि कहता है कि भैया इसको काम में लेना बहुत कठिन है। अग्नि को यदि मान लो थोड़ा सा काम में लेना चाहते हो, कितनी सावधानी से रहते हो बताओ। अरे बैठते हैं तो कहीं धोती दुपट्टे के जल न जाए, देखते रहते हैं, हाथ में लेते हैं तो कहीं चटका लग न जाए, लेकिन उसको लेना भी पड़ता हाथ में। उसी प्रकार पंचेंद्र के विषयों का भोग भी आप लोगों को करना पड़ता है, पश्चाताप के साथ करना पड़ता है, उसके बिना काम नहीं होता। यही एकमात्र पुण्यबंध का साक्षात कारण होता है। ये भाव केवल पुण्य भाव नहीं, किंतु विवेक अथवा सम्यक दर्शन के भाव होते हैं, और हमेशा हमेशा 6 आवश्यकों में उसका कार्य उपयोग होता है। उसके द्वारा संयम के प्रति जागृति हमेशा बनी रहती है, विवेक के ओर हमेशा दृष्टिकोण चला जाता है। यह हमारा कर्तव्य है, इसके बाद मुझे ये करना है, इतने समय तक करना है, क्यों करना है, तो इसके बिना कोई रास्ता है ही नहीं। ऐसे समझ करके रुचि पूर्वक ये कार्य किया जाता है। देखो, आप लोग बार बार कहते हैं महाराज आज तो ये किसी एक सज्जन ने कह भी लिया 30 साल हो गए। 33 है? अच्छा, 3 कम हो गए मतलब। अच्छा, गिनती चल रही है आप लोगों के, मतलब 30 साल हो गए थे। इसके पहले आए थे, कितनी बार आए थे ये नहीं बताते हैं आप लोग। ये देखो कब, ये ऐसा तो नहीं होना चाहिए। देखो, लेन देन में हमेशा हमेशा केवल लेन देन ही कहो तो देन देन बात बताओ, नहीं, ये ठीक नहीं है। देखो, सबको गौन करके हमने 2 बार तो ललितपुर में 1.5 2 घंटे की नहीं, हाँ, महीनों की वाचना दी थी। अरे उस वाचन के तो कोई वाचता ही नहीं आजकल।
छोटे हो कोई बात नहीं, महाराज हम बहुत छोटे थे, कुछ समझते नहीं थे, लेकिन आपने वाचना दी थी, उस समय हम आपके पास आर को देखने के लिए चले जाते थे। ये सब क्या है? ये तो बात है, छोटे सम्यक दृष्टि की बात है, ये बड़ों की नहीं। हाँ, तो इस प्रकार वहां पर वाचना होती थी। सुबह भी वाचना होती थी, मध्याह्न में भी वाचना होती थी, और अन्य समय में चर्चा और होती थी। बस क्षेत्रपाल के यहाँ बिल्कुल भीड़ ही भीड़, पूरा का पूरा ललितपुर उधर से इधर आता था, और आहार के समय पर यहाँ से उधर दूर दूर तक पहुंच जाते। हाँ, आठा मंदिर से हाँ, अब बोलो पूरे के पूरे 1 घंटा 2 घंटे तक रास्ता बिल्कुल हम ही लोगों के थे, और कोई नहीं आ सकता। सब लोग किनारे किनारे खड़े होते थे, नहीं जाने दो महाराज को, जाने दो महाराज को, जाने दो। इस प्रकार वातावरण वहाँ का पूरा चलता रहता था, और वहाँ पर बरसता रहता था। क्या बरसता था? बोलो ना। हाँ, एक बार की बात है, एक व्यक्ति ने काव्य पढ़ा, तो काव्य ऐसा पढ़ा, ऐसा, महाराज क्या बताएं हम, क्या बताएं, क्या हो गया बताओ तो सही। महाराज इतनी वर्षा हो गई, इतनी वर्षा हो गई, इतनी वर्षा हो गई, मोह की टिप्पणियां सब बह गई। बुंदेलखंड में अति कविता टपरिया मोह की टपरिया बह गई, लेकिन ये लोग सब तैर रहे थे। आप तो तैराक हो, डूबने वाले नहीं हो। वो टपरने, यही तो बात है, ऐसी वर्षा होनी चाहिए जो टपरिया सब बह जाए, खुले आसमान में रह जाए सब लोग। हाँ, लेकिन मोह की टपरिया छाया के लिए योग्य नहीं है, इतना समझ करके चलो। हाँ, इस प्रकार जो व्यक्ति अपने जीवन काल को कि अर्थमय बनाता, अर्थ मतलब ये जीवन का अर्थ सार्थक जिसको बोलते हैं, ऐसा बनाना चाहिए। यह बहुत कठिन काम है, फिर भी आप लोग एक दूसरे को देख करके करते रहते हैं। 30 वर्ष के पूर्व की गाथा भी आप लोगों को ध्यान है, और बूढ़े होने के उपरांत भी सब कुछ भूल जाते हैं। महाराज बहुत दिन से आप लोग आए नहीं, ये तो याद रखते हैं। तो बब्बा भी बहुत होशियार है, मतलब की बात याद रखते हैं। और कितने बार गए, कितने हैं, ये कोई नहीं बताता, हमें भी याद नहीं है कितनी बार मैं गया हूँ। देवगढ़ के गए तो देवगढ़ यही कहाँ से गए थे हमें बताओ ना। पूरे ललितपुरी था वहां पर। हाँ, और इस प्रकार आस पास में जहाँ कहीं भी चातुर्मास हुए, हम यही कहते हैं बुंदेलखंड में हमारे सारे चातुर्मास हुए हैं, ये सब बुंदेलखंड वासी तो है। हम यही तो कहेंगे, और यही इतिहास भी बन रहा है। बुंदेलखंड में कितने चातुर्मास हो गए बताओ? बहुभाग बुंदेलखंड में ही हो गया। थोड़ा सा 1-2 साल बाहर चले जाते थे, एकदम वहां पर रेंज बना हुआ है, वो घूम करके उतरी आए। हाँ हाँ, अभिलाषा जब सुन लो, बुंदेलखंड में क्या होता है, अभिलाषा नहीं बोलते, अभिलाखा। हाँ, अभिलाखा, हम सब की क्या अभिलाखा। अब देखो ऐसा नहीं,
अभिलाखा अभिलाखा। जो इलाका एक प्रकार से पुराना हो जाता है तो उधर से इधर उधर थोड़े से खिसकाना चाहिए। और इसी प्रकार हम थोड़े से खिसकाते हैं अथवा बुंदेलखंड के विस्तार थोड़ा सा और कर जाते हैं। बुंदेलखंड का विस्तार बहुत कुछ हो गया है, नहीं समझे, छत्तीसगढ़ में भी बुंदेलखंड चला गया है। अब मेवाड़ पिवाड़ वगैरह सारे बुंदेलखंड में होते चले जा रहे हैं, नहीं समझे। महाकौशल भी बुंदेलखंड में ही आ गया है। ये ठेठ बुंदेलखंड है, ये बात अलग है। ठेठ समझते हो? ठेठ मैंने और कोई भी नहीं, यही मात्र बुंदेलखंड है, पक्का है। तो ऐसे हमने सुने थे गुरु महाराज के प्रसाद से ये सब कुछ, यह समागम यहाँ देव गुरु साथी के साथ सबसे ज्यादा अतिशय क्षेत्र यहाँ पर तीर्थ बुंदेलखंड में विद्यमान है। और अन्य जितने भी प्रदेश हैं उनमें एकाध हैं। तो यहाँ पर कदम कदम पर यात्रा वहीं की वहीं जनता करते हुए वहाँ प्राय अपने धर्म ध्यान पूर्ण आगे बढ़ाता रहता है। यहाँ की जनता संस्कारित और स्वाध्यायशील होने से, ये बात अलग है, मतलब के स्वाध्याय भी कुछ करते हैं आप लोग और उसके माध्यम से आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन मुंहों की जो टपरियां हैं वो मजबूत न बनाइयो, हाँ, हिलते हुए ही रहे। थोड़े से तूफान में भी आ जाए तो वह उड़ जाए या बह जाए, हाँ, ऐसा होना अनिवार्य है, तभी यहाँ आपका जीवन सार्थक होगा। ज्यादा समय तो नहीं था लेकिन फिर भी समय मिल गया, ब्रह्मचारी के मुख से निकल गया कि आप रोज मध्याह्न में वाचना सुनना है क्या? नहीं, ये तो पॉजिटिव ही बोल दिया। तो हमने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है मैं वहां पर बैठा रहता तो अब यहाँ पर तालियां बजती रहती है, तो हम स्वाध्याय तो कर ही नहीं सकते। हमने ये सोचा कि आज सामायिक से उठते ही 1 घंटे का ही उपयोग करना है, तो आ जाओ उत्तर पुराण पढ़ाओ। हम 1 घंटा तो अपन लगा दिया ताकि यहाँ पर तालियां शांत हो जाए, अभी आने वाले महाराज, अभी आने वाले। अब जब आप लोग आ गए, हाँ चलो हम तो बैठे हैं, ये प्रतीक्षा तो कर रहे हैं। तो इस प्रकार आप लोगों का ये 1 घंटे का, 2 घंटे का, 3 घंटे का जो तपस्या है, 10 बजे से देख रहा हूँ ये पंडाल बिल्कुल खचाखच भरा हुआ, क्योंकि अन्य तो कोई प्रबंध है ही नहीं। कहाँ जाए, कहाँ जाए बताओ? बारात में चले जाए तो कहाँ जाए बता? कहीं भी नहीं जाए। सुनो, हमने कल ने परसों ये कहा, कल सुबह ही तो कहा था कि क्या महाराज कोई बात आप कहने वाले थे, और कुछ नहीं। बनियाओं की बारात कभी चली जाए लेकिन अंथों को तो चली जाए ही जाए, अंथों को तो पहुंच ही जाए। ऐसे बुंदेलखंड वालों की रिवाज है, अहिंसा परमो धर्म की